जय श्री कृष्ण एवरीवन। चलिए भाई शुरू करते हैं। कैपेसिटर्स चल रहा था हमारे पास, है ना। तो कैपेसिटर में मैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में और थोड़ी डिस्कशन करना चाह रहा था। देखिए, अगर कोई कैपेसिटर है, सपोज कीजिए इस तरीके से, ऐसे कोई कैपेसिटर है ना। ये शुरू में हमने किसी बैटरी से चार्ज किया, इसका पोटेंशियल हमने वी पोटेंशियल रखा हुआ है, ठीक है। और इस पे चार्ज है प्लस क्यू और इस पे चार्ज है माइनस क्यू। सपोज ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। चार्ज किया, एक बैटरी कनेक्टेड थी, इससे सीधी सी बात है तभी चार्ज हुआ होगा ये, है ना। और अब अगर बात करें, बैटरी मैंने हटा दी है, क्लियर है ये चीज। और अब मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाला हूं। क्या इंसर्ट करने वाला हूं? डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने वाला हूं। और डाइलेक्ट्रिक कैसे इंसर्ट करूंगा मैं? स्लोली, है ना। तो स्लोली इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, स्लोली इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लिख लीजिएगा, हेडिंग है स्लोली इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज अक्रॉस द प्लेट्स या बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इस बात को आप समझ रहे होंगे कि कांस्टेंट चार्ज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बैटरी से चार्ज करा, इसको बैटरी हटा दी, मतलब जो चार्ज दे सकता था वो हटा दिया, मतलब जितना चार्ज इसको लेना था इसने ले लिया, अब वो कांस्टेंट है, अब कोई देने वाला नहीं है चार्ज, बैटरी हट गई ना, मतलब कांस्टेंट चार्ज पे बात हो रही है। देखो, लेकिन इससे पहले स्लोली क्यों कह रहे हैं, इस बात को समझिए जरा, क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। ये इस तरह की बातें इसलिए हो रही है क्योंकि जब आप देखेंगे ये स्लोली का क्या मतलब है, देखिए जब ये प्लस है तो यहां थोड़ा थोड़ा माइनस इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली प्लेट प्लस है, पूरी प्लस 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 है ना, यहां माइनस इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे ये वाली पूरी प्लेट माइनस माइनस है तो यहां हल्का से हल्का प्लस इंड्यूस हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक पे नीचे एक फोर्स लगेगा एफ डाइलेक्ट्रिक। क्या लगेगा? एफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। और मुझे लेके आना है स्लोली इंसर्शन करना है। तो क्योंकि ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है तो इसको स्लो करने के लिए, यानी स्लोली लाने के लिए इस पर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0। तो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक पे नीचे नेचुरल फोर्स लगेगी तो ऊपर की तरफ मुझे भी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एफ एक्सटर्नल, यानी एक्सटर्नल एजेंट को भी फोर्स लगाना पड़ेगा किधर की तरफ? ऊपर की तरफ। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे पक्की बात है, ये पक्का समझ में आया इतना? आगे बढ़ जाएं, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से, तो क्यू इनिशियल कितना है जरा ध्यान से समझिए। क्यू इनिशियल है क्यू के इक्वल टू, किसके इक्वल है? क्यू। तो क्यू चार्ज गिवन है इसलिए। कैपेसिटी सी इनिशियल मान लीजिए कि सी थी। इनिशियल मतलब बिफोर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो इनिशियल जो वैल्यू लिख रहा हूं ये बिफोर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, और जो फाइनल वैल्यूज होंगी वो आफ्टर द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक होगा। क्लियर है ये चीज? तो आइए यहां पे समझते हुए चलते हैं। तो क्यू इनिशियल, ये सी इनिशियल सी हो गया। व्हाट इज वी इनिशियल? भाई वी की वैल्यू होती है क्यू बाई सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी इनिशियल? वी की वैल्यू होती है क्यू बाई सी। और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इनिशियल बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इनिशियल, मतलब जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो बहुत आसान है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता था, याद है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा होता है क्यू अपॉन एरिया, ए एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, है ना। क्यू अपॉन ए को कह दिया सिग्मा, सिग्मा अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, यही तो आता था आंसर। ऐसे ही अगर आप और देखें थोड़ा सा, क्यू हो गया, सी हो गया, वी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात कर लेते हैं, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है भाई, या इससे पहले हम एक बात करेंगे फोर्स बिटवीन प्लेट्स। फोर्स जब भी एफ लिखूंगा तो समझ लीजिएगा फोर्स बिटवीन प्लेट्स। याद कीजिए इसका फॉर्मूला आता था क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, अगर आपको याद आ जाए तो। ये मैंने करवाया है, बिटवीन द प्लेट्स फोर्स जो होता था, आंसर आता था क्यू स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। तो वही लिख रहा हूं मैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इज दैट क्लियर टू यू? और यू इनिशियल क्या है? यू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी इनिशियल? अच्छा, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक एफ जो लिखा है मैंने फील्ड के लिए लिखा था, तो आप चाहे लिखना चाहे मत लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी कितनी इनिशियल? क्यू स्क्वायर बाई 2c। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। इज दैट क्लियर टू यू? अब पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी कितनी है? ये स्मॉल यू है, ये तो है कैपिटल यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और ये है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पता ही आपको ये चीज, क्लियर है ये चीज, है ना। और वैसे भी इस तरह से कह लीजिए तो आप चाहें तो डिवाइड कर लीजिए इसको। वॉल्यूम कितना होता है इसका? a इंटू डी, क्योंकि प्लेट का एरिया है a, समझिए बात को, प्लेट का एरिया कितना होता है a, और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d। तो आप इसी को AD से मल्टीप्लाई, AD से डिवाइड कर दो। ये जो आंसर आया इसी को किससे डिवाइड कर दो? AD से, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मानते हैं कि नहीं मानते इस चीज को? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो। क्लियर है चीज? तो ये बिफोर इंसर्शन वैल्यूज हैं। अब मैं वैल्यूज निकालूंगा आफ्टर द इंसर्शन। आफ्टर द इंसर्शन चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी है ही नहीं, मतलब कोई चार्ज देने वाला है ही नहीं, तो जो चार्ज पहले था वही चार्ज अब रहेगा। क्लियर है? कैपेसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कैपेसिटी के टाइम्स बढ़ जाएगी। हमको पता है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटी के गुना बढ़ जाती है। के क्या है यहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है? वी फाइनल, सॉरी सी फाइनल था ये। वी फाइनल क्या हो जाएगा? वी फाइनल इज क्यू फाइनल अपॉन सी फाइनल। बात समझ पा रहे हैं? सो इट इज क्यू बाई के सी, यानी इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई के। जो इनिशियल वैल्यू थी उसमें से डिवाइड बाई के कर दिया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स भी डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बड़े ध्यान से समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल जो आएगा वो क्या आएगा?
भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, याद करो, वोल्ट पर मीटर। तो देखो वोल्ट पर मीटर आप ऐसे भी ऐसे लिख सकते थे, वोल्ट वी इनिशियल पर मीटर, भाई क्योंकि डी डिस्टेंस होती थी मीटर और वोल्ट कितना है वी इनिशियल, क्लियर है, वोल्ट पर मीटर एक ही बात है। तो अब आ रहा है वी फाइनल पर मीटर, क्योंकि डी डिस्टेंस होती थी ना इनके बीच की, डिस्टेंस कितनी है, मतलब मीटर्स कितने हैं, डी मीटर्स है ना, जो भी डिस्टेंस थी, क्लियर है। तो वी फाइनल दिया वी इनिशियल बाई के, तो वी इनिशियल बाई के डी। अब वी इनिशियल बाई डी को हम कह रहे हैं ई इनिशियल, ध्यान से देखो वी इनिशियल बाई डी क्या है, ई इनिशियल, तो ये आ रहा है आंसर ई इनिशियल बाई के। मतलब बहुत ध्यान सुनिए, कैपेसिटी के टाइम्स इंक्रीज हो गई, पोटेंशियल के टाइम्स डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स डिक्रीज हो गया, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फोर्स बिटवीन प्लेट्स, बताइए फोर्स बिटवीन प्लेट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैंने फोर्स का जो डेरिवेशन कराया था, फाइनल फोर्स बिटवीन प्लेट्स कैसे आएगा, इसका डेरिवेशन था वो ये था कि चार्ज ऑन वन प्लेट, किसी एक प्लेट पे चार्ज मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द अदर प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकंड प्लेट, ड्यू टू अदर प्लेट। याद करो ये फॉर्मूला लिखाया था, चाहे तो कॉपी में जाके चेक करो जहां पे फोर्स का डेरिवेशन कराया है, ठीक है। तो एक बार बताओ, चार्ज तो एक जो प्लेट है मेरी, जो मेरी ये प्लेट है, इस पे चार्ज तो बदला नहीं है, मेरी बात समझ में आई भाई, इस पे तो चार्ज फिक्स है ना, प्लस क्यू, प्लस कैपिटल क्यू, क्लियर है भाई, इस पे तो चार्ज बदला नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो जैसे ही ये तो आपने बना लिया होगा फिगर आई थिंक, चलिए अब फाइनली मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक अंदर आ चुका है। अब मैं आपको बता चुका हूं ये डाइलेक्ट्रिक मेरा पूरा अंदर आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा, इस पे चार्ज कितना है प्लस क्यू, इस पे चार्ज कितना है माइनस क्यू, अच्छी बात है भाई। चलिए डाइलेक्ट्रिक अंदर आ चुका है, इस पे इधर थोड़ा थोड़ा माइनस आ गया होगा, इस पे इधर थोड़ा थोड़ा प्लस आ गया होगा, ठीक है। अब एक बात बताना, इस पे जो फोर्स लगता है इस वाली प्लेट पे हमारी पे, वो क्या लगता है, इसका तो चार्ज हो गया Q मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, यही होता था, याद करो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता था F इक्वल टू Q इंटू ई, जहां पे Q तो होता था चार्ज और E होता था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो ध्यान से सुनना, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस माइनस की वजह से जितना होगा उस प्लस की वजह से भी उतना ही होगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था, सुन लो ध्यान से, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, किसी भी माइनस चार्ज डेंसिटी की वजह से कितना होता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और भाई जितनी चार्ज डेंसिटी यहां है माइनस सिग्मा, उतनी तो यहां होती है प्लस सिग्मा, क्योंकि भाई जितने इलेक्ट्रॉन्स वहां से गए, भाई जितना नेगेटिव उधर आया उतना ही तो पॉजिटिव इधर इंड्यूस होगा। इंड्यूस चार्ज क्या होता है, इंड्यूस चार्ज में नेट चार्ज हमेशा जीरो होता है, बस माइनस थोड़ा इधर हो जाता है प्लस थोड़ा इधर हो जाता है, बस नेट चार्ज कितना है जीरो, मतलब दोनों चार्ज डेंसिटी सेम है, बस एक माइनस सिग्मा है और एक प्लस सिग्मा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस माइनस सिग्मा की वजह से और इस प्लस सिग्मा की वजह से यहां पे जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, क्योंकि जितना माइनस की वजह से होगा उतनी प्लस की वजह से होगा, और दोनों के इक्वल एंड अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ गई भाई, जितना माइनस की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही प्लस की वजह से होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बस माइनस की वजह से उसकी तरफ होता है, मतलब इधर की तरफ आएगा, प्लस की वजह से दूर होता है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया कि नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का तो आपस में कैंसिल हो गया, मतलब इस डाइलेक्ट्रिक का तो कोई रोल आया ही नहीं, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के माइनस और प्लस जो होते हैं, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस, उन्होंने एक दूसरे को अपने कैंसिल कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया कैंसिल। तो Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ दूसरी प्लेट का ही रह गया, मतलब वही फिर से वही आ जाएगा वापस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से कोई फर्क ही नहीं पड़ा एक्चुअली। डाइलेक्ट्रिक का भाई क्या था, डाइलेक्ट्रिक में इधर माइनस आ गया था, एक तरफ प्लस आ गया था, जितना माइनस ने अट्रैक्ट किया उतना ही प्लस ने रिपेल कर दिया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब फोर्स पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जितना ये अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही दूसरा रिपेल कर रहा है, मतलब फोर्स जितना पहले था बिना डाइलेक्ट्रिक के उतने डाइलेक्ट्रिक रहने के बावजूद भी होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी फाइनल फोर्स इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा। आप चाहो तो मैं इसको पूरा कर भी सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताना ही है अगर ये पूरा टेक्निकली, तो मैं इसको लिख दूंगा, देखो यहां पे है प्लस Q, यहां पे है माइनस Q, ठीक है, अंदर आ गया यहां माइनस सिग्मा इंड्यूस्ड और यहां आ गया प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड, तो मैं लिखूंगा इस पे फोर्स होगा प्लेट पे, वो होगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर चार्जेस, तो Q तो Q रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंड्यूस्ड 2 एप्सिलॉन नॉट किधर की तरफ अट्रैक्ट करता है, माइनस क्या करेगा, माइनस ये माइनस है ना, माइनस क्या करेगा प्लस को अट्रैक्ट, तो अंदर की तरफ इस साइड को पॉजिटिव मान रहा हूं मैं, तो ये दिस इज पॉजिटिव, प्लस क्या करेगा रिपेल, मतलब इधर करेगा, तो इसे नेगेटिव मान रहा हूं, माइनस सिग्मा इंड्यूस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से होगा ये क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट, मतलब इसकी वजह से प्लस मान रहा हूं भाई, ये भी नेगेटिव है ना, यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू है, माइनस मतलब नेगेटिव मतलब अट्रैक्ट करेगा उसे, तो मतलब इधर की तरफ मतलब प्लस, ठीक है, प्लस सिग्मा कितना है, चार्ज अपॉन एरिया सिग्मा हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यही कह रहा हूं मैं, जो डाइलेक्ट्रिक वाले हैं वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, आंसर क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल हो गया, Q इंटू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी वही आ रहा है जो पहले था, क्लियर है। अब बात करते हैं U फाइनल की, U फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, बस हो गया खत्म, तो Q ही है, Q स्क्वायर चार्ज अपॉन 2C की जगह हो जाएगा K टाइम्स ऑफ C, नहीं आई बात समझ में, है कि नहीं, फॉर्मूला तो वही है ना,
भाई चार्ज लुक यू फाइनल होगा क्यू फाइनल स्क्वायर अपॉन 2c फाइनल, बस दैट्स इट। क्यू फाइनल की जगह क्यू स्क्वायर अपॉन 2c फाइनल की जगह k इंटू सी, यानी कि यू इनिशियल डिवाइडेड बाई k, पहले से k गुना कम रह जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से, ठीक है। और अगर एनर्जी डेंसिटी पता करनी हो स्मॉल यू फाइनल एनर्जी डेंसिटी, तो आंसर आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये होता था फॉर्मूला, सॉरी आंसर नहीं आया, फॉर्मूला होता था ये बात याद आई। या फिर और इजीली अगर आप उसको करना चाहो तो आप जानते हो कि स्मॉल यू फाइनल मतलब एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो फाइनल एनर्जी क्या आ रही है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। भाई वॉल्यूम तो बदला नहीं, भाई कैपेसिटर का वॉल्यूम थोड़ी बदल जाएगा डाइलेक्ट्रिक डालने से, भाई जगह तो उतनी है ना कैपेसिटर के अंदर, तो वॉल्यूम तो बदला नहीं। तो जैसे चेंज यू में आए, देखो यू इनिशियल जो था स्मॉल यू इनिशियल कैपिटल यू इनिशियल अपॉन वॉल्यूम था, ऐसे स्मॉल यू फाइनल है कैपिटल यू फाइनल अपॉन वॉल्यूम, क्लियर है ये चीज। तो वॉल्यूम पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो जैसे चेंजेस यू इनिशियल में हुए यहाँ पे यू में हुए वैसे चेंजेस यू में होंगे, तो हो जाएगा यू इनिशियल डिवाइडेड बाय के। क्यों? क्योंकि जब कैपिटल यू डिवाइड बाय के हो गया तो स्मॉल यू भी डिवाइड बाय के हो गया, क्योंकि स्मॉल यू और कैपिटल यू पे ही डिपेंड कर रहा है सिर्फ, क्योंकि वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई वॉल्यूम तो सेम ही है ना, तो जो चेंज कैपिटल यू में हुआ है वही चेंज स्मॉल यू में हुआ है, खत्म, यू इनिशियल अपॉन के, ठीक है। बोलो नहीं आया समझ में? अरे पक्की बात समझ में आई। अब दूसरे तरीके से बता रहा हूं इसी चीज को दूसरे तरीके से सुन लो। अब देखो हाफ एप्सिलॉन नॉट था इसमें, पहले क्या था, वैक्यूम था तो एप्सिलॉन नॉट, अब एक मीडियम है तो आ जाएगा के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, आएगा कि नहीं? भाई याद करो परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी सारी बातें याद है ना, कि अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट और कोई मीडियम होता है तो के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट आता है, परमिटिविटी, क्लियर है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गया के एप्सिलॉन नॉट, और ई का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई बाई के स्क्वायर, तो देखो ई स्क्वायर बाई के स्क्वायर, तो एक के कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। तो पहले आंसर था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, अब आंसर है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई के, मतलब यू फाइनल जो है वो है यू इनिशियल बाई के। बोलो समझ आ गया कि नहीं? क्लियर है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आएगी नहीं आई? बोलो पहले समझ में आएगी नहीं? इतना फटाफट से इसको नोट करो बहुत जल्दी से, और अब मेरी अगली बात पे ध्यान दो। यार एक बात बताओ, तुम्हें एक चीज बताई मैंने कि जब इसको हम स्लोली इंसर्ट कराना है, अगर हमें इसे स्लोली इंसर्ट कराना है तो बेचारा जो बाहर वाला एक्सटर्नल एजेंट है वो फोर्स लगा रहा है कि नहीं, और वो धीरे धीरे नीचे की तरफ डिस्प्लेस भी कर रहा है, यानी एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि उसे फोर्स भी लगाना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो अब मेरा आंसर है, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल एजेंट इन दिस प्रोसेस। लिखिए फटाफट, फाइंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन द प्रोसेस, ठीक है। तो ध्यान से देखें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन द प्रोसेस इज इक्वल टू, ध्यान से समझिए कुछ कीजिए भाई, याद करो इसका फॉर्मूला होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वर्क डन बाय फील्ड क्या होता था, वर्क डन बाय फील्ड कितना होता था जल्दी से बताओ, वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू, बोलो जल्दी बोलो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। याद करो कंजर्वेटिव वर्क 11th क्लास, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इवन यहां भी बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, और एक्सटर्नल एजेंट का जस्ट उल्टा होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल तुम्हारे सामने है, यू इनिशियल तुम्हारे सामने है, बस माइनस कर दो, ठीक है। तो यू फाइनल है क्यू स्क्वायर बाई 2kc माइनस यू इनिशियल है क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्लियर है चीज, खत्म हो गया। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c कॉमन आ गया, और 1 बाई के माइनस 1, और क्यू स्क्वायर बाई 2c को लिख सकते हो यू इनिशियल, क्या लिख सकते हो, यू इनिशियल, देखो यू इनिशियल यही तो है, तो यू इनिशियल 1 बाई के माइनस 1, दैट्स इट, खत्म, क्लियर है चीज। तो नेगेटिव आएगा, आंसर करके देख लो खुद ही, नेगेटिव आंसर आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स किधर है, फोर्स ऊपर है, और डायरेक्ट्रिक जा किधर रहा है, नीचे की तरफ, नीचे तो इंसर्ट कर रहे हैं, तो फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे, आंसर नेगेटिव आएगा। देखो यहां से भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि के जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। जैसे मान लो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट सपोज करो 10 है सपोज, तो 1/10 कितना हो गया, 0.1, 0.1 माइनस 1 माइनस 0.9, तो आंसर नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आना भी चाहिए था। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो ये था स्लोली इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट चार्ज, है ना। अब करेंगे स्लोली इंसर्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक एट कांस्टेंट पोटेंशियल। लिखिए फटाफट हेडिंग, एट कांस्टेंट पोटेंशियल, और फिर से यही सारी चीजें हमें फाइंड करनी है, क्लियर है। तो चलिए यही सारी चीजें हमें फाइंड करनी है, इनिशियल भी और फाइनल भी, फिर से वही सब चीजें हम फाइंड करनी है सेकंड केस के अंदर, ठीक है। ये जो बता रहा हूं जितनी चीजें, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इस पे कॉम्पिटिशन में, ठीक है, ठीक है। स्कूल में नहीं है ये टॉपिक आपके, दिस टॉपिक इज नॉट देयर इन द बोर्ड सिलेबस, क्लियर है। चलिए भाई देखें जरा ध्यान से, अब क्या कह रहा है कि भाई अब जो है बैटरी कनेक्टेड है, यानी अब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। मान लो जैसे 5 वोल्ट की बैटरी है,
तो मैं डाइलेक्ट्रिक डालूं चाहे निकालूं चाहे कुछ भी करूं 5 वोल्ट ही रहेगा कैपेसिटर के अक्रॉस। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? क्या रहेगा? 5 वोल्ट, क्योंकि बैटरी फिक्स कर दी ना मैंने, तो मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल, बैटरी लगी हुई है मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल है। बोलो तो मैं, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे मैं मान लेता हूं तो मैं पक्का समझ में आ रहा होगा, लेकिन फिर से वही डाइलेक्ट्रिक पे फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, हमें ऊपर भी लगाना पड़ेगा क्योंकि स्लोली इंसर्शन करना है। क्लियर है ये चीज? सारी बातें फिर से स्टार्ट करता हूं। चार्ज कितना होगा? मान लो C इसकी कैपेसिटी है और V इसका वॉल्यूम जो लगाया है, ठीक है, वो सॉरी पोटेंशियल जो लगाया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी CV। अरे हाँ या ना? C इनिशियल की वैल्यू C। तो एक्चुअली एक काम करते हैं, पहले यहां लिख लो V इनिशियल, फिर यहां लिख लो Q इनिशियल, ठीक है। तो V की वैल्यू V गिवन है, C की वैल्यू C, तो Q बराबर CV होता है, ठीक है। अब फाइनल पे बात कर लेते हैं ऐसे, V फाइनल कितना हो जाएगा, Q फाइनल कितना हो जाएगा। देखो कैपेसिटी तो K टाइम्स बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है, आप सब लोग जानते हो डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कैपेसिटी बढ़ती है, बता चुका हूं अच्छे से। क्लियर है? ये V फाइनल क्या हो जाएगा भाई? V फाइनल हो जाएगा V के ही इक्वल रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो फिक्स है भाई, इसको तो भाई बैटरी फिक्स है ना अपनी जगह। क्लियर है ये चीज? चार्ज कितना हो जाएगा? चार्ज होता है C फाइनल इंटू V फाइनल। भाई चार्ज का फॉर्मुला लगा रहा हूं सिर्फ, CV Q बराबर CV, फाइनल है तो बस फाइनल फाइनल। क्लियर है? CV, तो आंसर हो गया KCV, यानी कि K टाइम्स ऑफ Q। तो जो पहले चार्ज था Q इनिशियल, K टाइम्स है उसका, K टाइम्स ऑफ Q इनिशियल। क्लियर है? आइए बात करेंगे साहब इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वोल्टेज यानी V इनिशियल अपॉन डिस्टेंस है D, ऐसा मान लेते हैं फिलहाल। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? V इनिशियल अपॉन D। V इनिशियल कितना है? V गिवन है आपका, ठीक है। V इनिशियल की वैल्यू कितनी है? V, तो वोल्ट पर मीटर, इस तरीके से लिख दिया मैंने। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? पक्की बात, ठीक है। अब बात करेंगे, ये तो हो गया इसका, चलो E फाइनल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनली कितना हुआ भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइनल होगा उसकी अगर बात करने आएंगे हम, तो फिर से हम क्या कहेंगे कि भाई वही पोटेंशियल, लेकिन अब पोटेंशियल फिर से वही है, डिस्टेंस फिर से वही है। भाई पोटेंशियल वही है कि नहीं? ऐसी डिस्टेंस भी वही है कि नहीं दोनों प्लेट्स के बीच की? तो वोल्ट पर मीटर, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है। वाह मजेदार बात है ये, बहुत ही ज्यादा। क्लियर है चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बोलो समझ आ गया कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। फोर्स देखते हैं भाई। पहले फोर्स क्या होगा? पहले फोर्स का फॉर्मूला होता था Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? Q का मतलब CV है यहाँ पे, ये याद रखना है आपको। तो आप लिख भी सकते हो चाहो तो इसको, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। अब फोर्स कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा जरा। आपको पता है जब ये डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से आ चुका है यहाँ पे, तो यहाँ चार्ज कितना हो गया? माइनस Q फाइनल, है कि नहीं? यानी माइनस KCV। बात समझ पा रहे हो नहीं? बात समझ पा रहे हो नहीं? चाहे तो उसको Q बोल दो तुम, शुरू में Q था, है ना, कुछ भी कह लो, कैसे भी कह लो, माइनस KCV। K और Q इनिशियल की वैल्यू कितनी है? C इंटू V। क्लियर है? माइनस KCV, और यहाँ कितना हो गया भाई? प्लस KCV। मानते हैं कि नहीं? और तुम्हें पता है फोर्स वाले में अभी तुम्हें करके बताया था मैंने, डाइलेक्ट्रिक कभी कोई फर्क, डाइलेक्ट्रिक की वजह से कभी कोई फर्क आने वाला नहीं है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक को हटा दो अभी यहां से, क्योंकि तुम्हें पता है डाइलेक्ट्रिक पे एक तरफ माइनस होगा, एक तरफ क्या होगा? प्लस। माइनस जितना अट्रैक्ट करेगा प्लस उतना ही रिपेल कर देगा, तो बात बराबर हो जाएगी। अभी समझाया था पिछले वाले केस में। तो इसलिए फोर्स के केस में डाइलेक्ट्रिक को आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफेक्टिव चार्ज तो मैं समझ में आ गया कि चार्ज यहाँ प्लस KCV हो गया और यहाँ माइनस KCV हो गया। फॉर्मूला क्या होता है? Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखना ध्यान से, इसको यूज करो चाहे मत करो, चार्ज जो है वो K टाइम्स हो गया दोनों जगह। देखना पहले चार्ज कितना था? CV, और अब कितना हो गया दोनों प्लेट्स पे? K टाइम्स ऑफ CV। तो ध्यान से देखना, Q का स्क्वायर है, चार्ज का स्क्वायर आ रहा है, चार्ज का क्या आ रहा है? स्क्वायर। तो चार्ज को अगर K टाइम्स कर दिया मैंने, तो यहां जो आंसर आएगा वो हो जाएगा KQ का होल स्क्वायर। भाई चार्ज क्या था? पहले Q था, मान लो पहले चार्ज Q था, तो अब कितना है? K टाइम्स ऑफ Q, है कि नहीं? पहले Q इनिशियल है तो अब K टाइम्स ऑफ Q इनिशियल है। तो इनमें इस केस में अगर चार्ज Q इनिशियल था, Q इनिशियल, चलो मैं इसको हटा ही दे रहा हूं, अगर ये Q इनिशियल लिख रहा हूं मैं, Q इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो अब आंसर क्या आएगा? अब आंसर आएगा Q फाइनल स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? Q फाइनल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, फोर्स पे बताया था, जितना माइनस अट्रैक्ट करेगा उतनी प्लस रिपेल कर देता है, खत्म हो जाता है। Q फाइनल स्क्वायर, Q फाइनल कितना है? इतना, तो इसे लिख दो K स्क्वायर Q इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। और जब इन दोनों कंपेयर करा तुमने, तो तुम्हें पता चल गया कि फाइनल वाला जो फोर्स है वो इनिशियल वाले फोर्स का K स्क्वायर टाइम्स है, यानी K स्क्वायर टाइम्स ऑफ इनिशियल फोर्स। बोलो तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे पक्का समझ में आया, मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ठीक है। चलिए भाई, U इनिशियल देखिए, शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई? शुरू में तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ CV स्क्वायर थी। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो आप फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन 2C लगा रहे थे, क्योंकि बेटा उसमें चार्ज गिवन था तो चार्ज के टर्म में लिया था, यहाँ पोटेंशियल गिवन है तो पोटेंशियल के टर्म में ले रहा हूं। क्लियर है ये चीज? ऐसे यहां पे मैं लिखूंगा हाफ C फाइनल V फाइनल स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ? तो C फाइनल हो गया K टाइम्स V फाइनल पे, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आंसर आ गया हाफ K C V स्क्वायर। समझे नहीं समझे? मतलब U फाइनल जो है U इनिशियल का K टाइम्स हो गया, K टाइम्स ऑफ U इनिशियल। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? U फाइनल जो है वो क्या हो गया?
k टाइम्स ऑफ u इनिशियल। अरे पक्का समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पे आ जाओ, ये क्या होता था? कैपिटल U इनिशियल अपॉन वॉल्यूम। ऐसे ये क्या होगा? कैपिटल U फाइनल अपॉन वॉल्यूम। U इनिशियल के, चलो ये तो समझ में आता है, तो मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर भी कह सकते हो इसको, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वही। और यहां देखो भाई वॉल्यूम तो दोनों में सेम है भाई, डायलेक्ट्रिक डालो चाहे मत डालो, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। U इनिशियल और U फाइनल में देखो क्या रिलेशन है, जो U इनिशियल और U फाइनल में है वही छोटे वाले U फाइनल और छोटे वाले U इनिशियल में होगा कि नहीं? क्योंकि भाई दोनों डिपेंड कर रहे हैं ना एक दूसरे पे। देखो U इनिशियल बराबर कैपिटल U इनिशियल अपॉन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम तो सेम है तो सीधे सीधे इस पर डिपेंड कर रहा है। तो U फाइनल जो है वो K टाइम्स ऑफ U इनिशियल है, तो इट इज K टाइम्स ऑफ U इनिशियल अपॉन V, मतलब K टाइम्स ऑफ स्मॉल U इनिशियल। मतलब फाइनल एनर्जी डेंसिटी, ये स्मॉल u किसके लिए? एनर्जी डेंसिटी के लिए। फाइनल एनर्जी डेंसिटी इनिशियल एनर्जी डेंसिटी की K टाइम्स हो गई है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात है। हाँ तो विजिबल है, ठीक है। चलिए मुझे लगा था विजिबल नहीं होगा, ओके विजिबल है पूरा। बोलो इतना समझ में आ गया कि नहीं? पक्की बात। अब फिर से मैं वही पूछूंगा, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। बताओ एक्सटर्नल एजेंट ने कितना काम किया भाई साहब, क्योंकि उसे फोर्स लगाना पड़ रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है। फिर से आंसर नेगेटिव ही आएगा, लेकिन देखते हैं इस बार कितना वर्क किया। तो जो वर्क है भाई साहब उसकी चिंता करें अगर, तो देखेंगे हम कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। व्हाट इज यू फाइनल? यू फाइनल मतलब K टाइम्स ऑफ यू इनिशियल माइनस यू इनिशियल। तो आंसर आया यू इनिशियल कॉमन और ब्रैकेट में K माइनस 1। हो यहां पे क्या लग रहा है ये मेरे को? जल्दी से बताओ फटाफट से, यहां पे क्या लग रहा है यार? ये तो वर्क एक्सटर्नल होता था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, K माइनस 1 यू इनिशियल। आंसर कैसा आना चाहिए भाई? नेगेटिव आना चाहिए। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो पॉजिटिव आ गया, यानी यहां पे कुछ लोचा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को भाई, फॉर्मुला तो बिल्कुल सच लगा रहा हूं, उसमें कोई गलती नहीं है। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल की वैल्यू रखी K टाइम्स ऑफ यू इनिशियल आ रही है, और ये यू इनिशियल K माइनस 1, यू इनिशियल कॉमन आ गया, K माइनस 1 K 1 से बड़ा होता है, आंसर पॉजिटिव। मतलब ये गलत है, क्योंकि गारंटीड आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए था। फॉर्मुला सही लगा रहा हूं, आंसर गलत आ रहा है, मतलब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, पिछली बार तुम सीधे सीधे ये फॉर्मुला लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो? ध्यान सुनना। इसका मतलब क्या है? जो भी एनर्जी मिली है कैपेसिटर को, देखो पहले एनर्जी कितनी थी? सपोज यू इनिशियल थी, अब कितनी हो गई? यू फाइनल, ठीक है। पहले कितनी थी? यू इनिशियल, अब कितनी हो गई? यू फाइनल। एनर्जी मिली, इसका मतलब भाई एनर्जी मिली कि नहीं मिली? तो एनर्जी मिली तो कहां से मिली? किसने वर्क किया? एक्सटर्नल एजेंट ने। इसलिए यह फॉर्मुला सटीक था पिछले वाले केस में, कि कैपेसिटर ने जितनी भी एनर्जी का गेन करा है वो एनर्जी दी किसने थी भाई साहब? वो एक्सटर्नल एजेंट ने दी थी। किसने दी थी? एक्सटर्नल एजेंट। इस केस में, पिछले वाले केस में। फिर इस केस में ऐसा क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि इस केस में सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट नहीं है वर्क करने के लिए, इस केस में बैटरी भी लगी हुई है। समझ में आया कि नहीं आया? इस केस में कौन लगी हुई है? बैटरी भी तो वर्क कर सकती है तुम्हें, लेकिन मेरी बात जिंदगी में कभी समझ में आने वाली नहीं है। आ गई पक्का? उस केस में सिर्फ कौन था? एक्सटर्नल एजेंट था, उसमें बैटरी नहीं थी। पिछले वाले केस में याद करो, तो इसीलिए हम कह सकते थे कि हाँ जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है वही मिलेगा कैपेसिटर को, दैट्स इट। लेकिन इस बार कोई गारंटी थोड़ी है जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा वही कैपेसिटर को मिलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल एजेंट के साथ साथ और कौन है वर्क करने वाला? बैटरी भी तो कर सकती है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज गलत हो जाएगी। सॉल्यूशन लिखो और काटो कि यहां गलत है, और फिर नोट लिखो, इसके बाद नोट लिखो, दिस फॉर्मूला इज नॉट करेक्ट हियर बिकॉज हियर देयर इज ऑल्सो बैटरी in addition to provide energy, not only external agent। क्लियर है? तो यहां बैटरी भी है जो प्रोवाइड कर सकती है एनर्जी को, ये सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट पर डिपेंड नहीं करता कि तुम सीधे सीधे बोल दो कि जो भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा वो सारा का सारा कैपेसिटर में चला जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है इस बार, क्योंकि यहां एक तीसरा पर्सन भी आ गया है। कौन आ गया है? तीसरा पर्सन। तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर सही बात क्या है? आइए सही बात को देखते हैं, तो अपने आप डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सही बात क्या है? तो देखिए भाई, बैटरी, देखो बैटरी, तो मैं आपसे क्वेश्चन, अब थोड़ा क्वेश्चन बदल रहा हूं मैं, तो क्वेश्चन को पार्ट वाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वर्क डन बाय बैटरी बताइए, और मैंने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि वर्क डन बाय बैटरी बराबर Q ट्रांसफर्ड, चार्ज कितना ट्रांसफर होता है? Q इंटू V, पुट EMF ऑफ बैटरी। क्लियर है? तो EMF ऑफ बैटरी कितना दिया हुआ था? V। चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ? ध्यान से देखिए, पहले चार्ज था CV और आज की डेट में चार्ज कितना है? KCV। तो आंसर आया, बहुत ध्यान सुनिएगा, Q ट्रांसफर्ड कितना हुआ? KCV माइनस CV इंटू V। समझे कि नहीं समझे भाई? कितना, अब कितना चार्ज है? फाइनली कितना चार्ज है? KCV। पहले कितना था? CV। डिफरेंस लो इन दोनों का। अरे तो नहीं तो ट्रांसफर होगा भाई। पहले चार्ज था CV, अब चार्ज है KCV। कितना डिफरेंस है? मतलब कितना और दिया होगा बैटरी ने? KCV माइनस CV। समझे कि नहीं समझे? KCV माइनस CV इंटू V। तो ये आएगा तुम्हारा आंसर
सी वी स्क्वायर और के माइनस वन। बात नहीं आई समझ में? के माइनस वन सी वी स्क्वायर, दिस इज वर्क डन बाई दी बैटरी। लेकिन तुम्हें मेरी बात जिंदगी को समझ में आने वाली नहीं है। वर्क कैसा आ रहा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव आ रहा है। कैसा वर्क आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अरे पक्का समझ में आएगी नहीं? पक्का समझ में आएगी नहीं? क्लियर है ये चीज? वर्क कैसा है, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव वर्क है। इसका मतलब क्या है, वर्क डन बाय द बैटरी इज पॉजिटिव, मतलब बैटरी ने वर्क कर दिया इतना। तो बैटरी ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। कितना कर दिया? के माइनस वन सी वी स्क्वायर। इसको आंसर नोट कर लो फटाफट से जल्दी से। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए। तो इसका आंसर मैं अपने साइड में लिख लेता हूं, आपने तो पूरा क्वेश्चन ही नोट कर लिया होगा। आंसर आ रहा था के माइनस वन और ये सी वी स्क्वायर। अब मेरा दूसरा पार्ट है कि बताइए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास कितना चेंज आया? तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मतलब यू फाइनल कितना है? के टाइम्स ऑफ यू इनिशियल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, के माइनस वन यू इनिशियल। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? के माइनस वन, यू इनिशियल की वैल्यू कितनी? हाफ सी वी स्क्वायर। सी वी स्क्वायर हाफ के लिए 2 आ गया। बहुत ध्यान से समझिएगा, बैटरी ने कितना वर्क करा है भाई साहब? बैटरी ने कितना वर्क करा है? इतना। इसको सपोज मैं एक्स बोल रहा हूं, इसको मैं क्या बोल रहा हूं? सपोज एक्स। बैटरी का आंसर यही तो आ रहा था, वर्क डन बाई द बैटरी कितना है? एक्स। अगर ये एक्स माना है मैंने तो ये कितना हो गया? एक्स बाई टू। देख लो एक्स बाई टू हो गया कि नहीं? देख लो साफ साफ। तुम नोट करो इस क्वेश्चन को। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज किसी भी चीज का हमेशा क्या होता है? फाइनल में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर दो। क्लियर है? फाइनल माइनस इनिशियल आंसर आया के माइनस वन सी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, यानी एक्स बाई टू। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। बैटरी कहती है, कौन कहती है? बैटरी। बैटरी कह रही है मैंने एक्स वर्क किया है भाई। कितना वर्क किया है? एक्स। अच्छी बात है, लेकिन इसमें से सिर्फ एक्स बाई टू कैपेसिटर के पास गया है। अभी तो कराई हमने। बैटरी का वर्क कितना रहा था? एक्स, और कैपेसिटर को कितना मिला? एक्स बाई टू। उसकी पोटेंशियल कितनी चेंज हुई? एक्स बाई टू। तो ये एक्स बाई टू कहां गया? ये फिर एक्स बाई टू कहां गया? वेयर इज हाफ ऑफ द वर्क? ये कहां गया? तो समझो बात को, मेरी बात ध्यान से समझना। वर्क डन बाई दी बैटरी, बहुत ध्यान से देखिए, प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ये कहना पड़ेगा मुझे। पहले कौन था वर्क करने वाला? सिर्फ एक्सटर्नल एजेंट। पिछले वाले क्वेश्चन में, मतलब पिछले वाले केस में जब बैटरी नहीं थी, तो मैं कहता था वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यहां कितने लोग वर्क करने वाले हैं? 2 लोग वर्क करने वाले हैं। बैटरी भी कर रही है और एक्सटर्नल एजेंट भी कर रहे हैं, और दोनों मिलकर जितना वर्क करेंगे वही पोटेंशियल की कैपेसिटी इसमें चेंज होगा। क्लियर है? तो थर्ड पार्ट लिखना है आपको, फाइंड वर्क डन बाई एजेंट, यानी एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट निकालना है। तो आप लिखेंगे फाइंड वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट, थर्ड पार्ट, और फिर आप लिखेंगे वी नो दैट। फिर आप क्या लिखेंगे? वी नो दैट वर्क डन बाई बैटरी प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? पक्का समझ में आ रही है? क्लियर है ये चीज? तो आप क्या कहेंगे? वर्क डन बाई एजेंट यानी एक्सटर्नल एजेंट बराबर, ये कितना आ रहा है? ये निकालना है मुझे। ये कितना आ रहा है? एक्स बाई टू। कितना आ रहा था? एक्स बाई टू। और ये वर्क डन बाई बैटरी उधर जाएगा, माइनस वर्क डन बाई बैटरी, है कि नहीं? माइनस वर्क डन बाई बैटरी, तो आ जाएगा एक्स बाई टू। तो ये हो गया, और माइनस ये कितना दिया है? एक्स। ये कितना आ रहा था? एक्स। तो एक्स बाई टू माइनस एक्स, आंसर आएगा माइनस एक्स बाई टू। भाई वर्क डन बाई बैटरी कितना है? वर्क डन बाई बैटरी एक्स है ना, तो एक्स बाई टू में से माइनस एक्स करोगे, आंसर आएगा माइनस एक्स बाई टू। यानी आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स बाई टू, मतलब के माइनस वन सी वी स्क्वायर बाई टू। दिस इज एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है ये। क्लियर है ये चीज? दिस इज वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट, और आंसर नेगेटिव आ रहा है। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? कैसा आंसर आ रहा है? नेगेटिव। क्लियर है? या इस माइनस को अंदर ले जाओ तो 1 माइनस के बन जाएगा, फिर भी आंसर नेगेटिव है। सो इज दैट क्लियर टू यू? बोलो पक्का समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये चीज? अभी हम ऐसे 2 केस अगले लेक्चर में और पढ़ेंगे। जैसे इस बार क्या किया है? डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया है। अगले केस में क्या करेंगे? प्लेट्स को दूर दूर ले जाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए तो मैं करा दूंगा। प्लेट को पास लाएं तो क्या होगा, दूर ले जाएं तो क्या होगा। ठीक है? और हम ये पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक पे कितना आखिर फोर्स कितना लगता है, कितना फोर्स लगता है डाइलेक्ट्रिक पे। क्लियर है? ये जो फोर्स एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है आखिर ये लगता कितना है, इस पे भी चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है? और क्या बात करेंगे? मतलब लगभग खत्म हो जाएगा। एक चीज मैं बता देता हूं आपको छोटी सी अलग से। देखिए, अगर डाइलेक्ट्रिक की जगह हम कंडक्टर रख देते हैं कभी भी प्लेट्स के बीच में, क्या रख देते हैं? डाइलेक्ट्रिक की जगह कंडक्टर। जैसे देखें ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, ये डिस्टेंस है आपकी, सपोज ये कंडक्टर रख दिया मैंने। क्या रख दिया यहां? कंडक्टर। ये डिस्टेंस है डी, प्लेट का एरिया है ए, और ये इसकी डिस्टेंस है टी। तो बताइए इसकी कैपेसिटी कितनी होगी? व्हाट इज द कैपेसिटी? तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही करना है कि जब भी कुछ भी रखते थे डाइलेक्ट्रिक, कोई भी रख देते थे, तो हम आंसर लिखते थे, याद करो, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी
प्लस टी बाई के, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद आया नहीं है? शॉर्ट ट्रिक बताई थी, टी हट जाता है उसकी जगह टी बाई के आ जाता है, सब कुछ बता रखा है। क्लियर है? तो ध्यान से सुनिए, अगर कंडक्टर रख दूं मैं, इफ कंडक्टर अगर मैंने कंडक्टर रख दिया, मतलब देखो पूरा एयर में कितनी डिस्टेंस थी, डी में से टी तो हटा दो क्योंकि अब टी डिस्टेंस में एयर रही ही नहीं, ठीक है, इसलिए डी माइनस टी में एयर रही नहीं इसलिए माइनस कर दिया, और फिर उसके बदले में क्या आता है, टी बाई के होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो कैपेसिटी आएगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई इंफिनिटी, क्योंकि कंडक्टर के लिए के कितना होता था याद करो, कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इनफाइनाइट, तो इन्फिनिटी टी अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये 0, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। बोलो समझ आएगी नहीं? मतलब कंडक्टर में से हट, जैसे कंडक्टर रखा हमने तो डी माइनस टी तो हो गया, मतलब टी डिस्टेंस चली तो गई लेकिन आया कुछ नहीं उसकी जगह, बात समझना मेरी, डी माइनस टी यानी टी जगह हट गई, डी में से माइनस कर दो टी को, यानी टी तो हटा दो, बदले में क्या आता है टी बाई के। लेकिन अगर कंडक्टर हुआ तो टी बाई के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब हट तो गया टी लेकिन आया कुछ नहीं क्योंकि टी बाई के 0 हो गया। ठीक है, मतलब जब भी हम कंडक्टर रखते हैं तो ये समझ लो उतनी जगह गायब हो गई, कुछ बचा ही नहीं वहां। समझ पा रहे हो मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हो? क्लियर है ये चीज? उतनी जगह क्या होगी, गायब। तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हो कि व्हाट इज द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी आप सीधे लिख देंगे ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, तो सीधे सीधे मतलब उतनी जगह गायब हो गई जितनी जगह में आपने क्या रखा है, कंडक्टर। क्लियर है ये चीज? समझ आ गई ये बात? अच्छा चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मैं पूरे में कंडक्टर रख दूं, पूरे में कंडक्टर भर दूं दोनों प्लेट्स के बीच में, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? तो कैपेसिटी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी। भाई अभी क्या आया था पिछले क्वेश्चन का आंसर, डी माइनस टी। टी क्या था कि कितनी चौड़ी स्ट्रिप रखी आपने कंडक्टर की। अब तो भैया कंडक्टर पूरे में भर दिया मैंने, मतलब डी माइनस टी, टी कितना है, डी के बराबर, मतलब पूरे में भर दिया, तो डी माइनस डी क्या हो जाएगा, 0, तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी, मतलब पूरे में अगर आपने कंडक्टर भर दिया तो कैपेसिटी इन्फिनिटी। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत अच्छा कैपेसिटर बन गया भाई, इनफाइनाइट हो गई इसकी कैपेसिटी। बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप। क्यों गलत सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कैपेसिटी इनफाइनाइट है, नो डाउट, कैपेसिटी कितनी इनफाइनाइट, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब समझे इनफाइनाइट कैपेसिटी क्या मतलब है। सपोज करो मैं तुम्हारे पास एक छोटा सा गिलास लेके आऊं, छोटा सा टम्बलर लेके आऊं, मैं कहूं पानी दो, तो आप कहोगे सर ये तो बहुत छोटा है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं और बड़ा लेके आया, आपने कहा सर मेरे पास तो बहुत पानी है, ये अभी भी छोटा, इससे बड़ा लेके आओ। फिर मैं आपके पास और लेके आया, फिर मैं बहुत बड़ा गिलास लेके आया आपके पास, बहुत बड़ा टम्बलर, आपने कहा सर मेरे पास तो इनफाइनाइट पानी है सर, और लेके आओ, और बड़ा लेके आओ, कुछ ऐसा लेके आओ सर जिससे मेरा इनफाइनाइट पानी आप ले सको। तो पता है मैं क्या करूंगा, मैं एक ऐसा बर्तन ले आऊंगा जिसमें छेद हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, छेद, मतलब सब गायब, तुम डालते जाओ उसमें भरेगा ही नहीं कभी। मेरी बात समझ में आई? उसे कह रहा हूं इनफाइनाइट कैपेसिटी। मेरे गिलास की जैसे ही मैंने ग्लास में होल कर दिया, नीचे क्या कर दिया, नीचे होल, उसमें तली है ही नहीं, बॉटम है ही नहीं, इनफाइनाइट हो गई कैपेसिटी। समझे मेरी बात? बिल्कुल भाई यहां पे हुआ है, मतलब ग्लास में कुछ आ भी नहीं सकता और कुछ रह भी नहीं सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात? मतलब डाले जाओ कभी फुल नहीं होगा भाई साहब। मैं कह रहा हूं मेरा जो गिलास है इतना सा गिलास है बस, लेकिन नीचे होल हो रहा है, और मैं कह रहा हूं इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है, कितनी पानी डाल लो भर नहीं सकता भाई साहब, इनफाइनाइट कैपेसिटी है। अबे तो भर नहीं सकता तो फायदा भी क्या, उसमें कुछ रह भी तो नहीं सकता। बिल्कुल वही सिचुएशन इस केस की होती है। कंडक्टर तुमने डाल दिया इनफाइनाइट कैपेसिटी कह के, खुश तो तुम हो लो, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये बिल्कुल उस गिलास के जैसा है जिसमें नीचे छेद हो रहा है, ले तो कितना ही पानी सकता है लेकिन भर तो नहीं सकते ना तुम उसे। ठीक है, पानी भले ही नीचे से निकल जाएगा सारा का सारा। क्लियर है? तो इनफाइनाइट पानी दो लेकिन किसी काम का नहीं है, तो इनफाइनाइट कैपेसिटी है लेकिन किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। क्लियर है? जब कंडक्टर भर देंगे तो ऐसे ही एक क्वेश्चन अगर आगे मान लीजिए, सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर से दोनों प्लेट्स को जोड़ दिया मैंने, ये क्या है प्लेट 1, ये क्या है प्लेट 2, सिर्फ एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया दोनों प्लेट्स को, क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। ये दोनों एक ही बात हो गई, चाहे पूरे में कंडक्टर भर दो या कंडक्टिंग वायर से जोड़ दो। ठीक है, होगा क्या, देखो प्लस चार्ज इधर से आएगा उधर चला जाएगा, कंडक्टर तो फ्लो करा देता है ना, प्लस इधर से आएगा उधर चला जाएगा। यही मैं कह रहा हूं जैसे होल होता है, पानी इधर से आएगा इधर निकल जाएगा, बात खत्म है ना, होल की तरह हो गया ये। तो भले इन दोनों केसेस में इन कैपेसिटी कितनी है, इनफाइनाइट, लेकिन कैपेसिटर किसी काम का, किसी यूज का, किसी मतलब का नहीं है। बोलो बात समझ में आ गई? पक्का? आगे की बातें हम आगे ही करेंगे अगले लेक्चर से।